अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब और इंडिया की कुछ ज़रूरी और बड़ी अपडेट। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सऊदी अरब की। दांत के अस्पतालों में 35% सऊदीकरण कानून को लागू करने के लिए सऊदी जनशक्ति मंत्रालय की समय सीमा 10 मार्च को खत्म हो जाएगी। खबर के मुताबिक जनशक्ति मंत्रालय ने पिछले साल सऊदी दांत अस्पतालों के भर्ती के लिए राज्य के सभी अस्पतालों को 6 महीने का टाइम दिया था। समय सीमा के बाद मंत्रालय की टीमें जनरल हॉस्पिटल का दौरा करेगी और यह पता लगाएगी कि निजी क्लिनिक के जनरल क्षेत्र में कितने सऊदी डॉक्टरों को रखा गया है। कानून के अनुसार कम से कम 3 विदेशी दांत के अस्पतालों वाले क्लिनिक को कम से कम 1 सऊदी डॉक्टर रखना जरूरी है। सऊदी डॉक्टर का कम से कम सैलरी 7,000 निर्धारित किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि सैलरी समझौता मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए, जो सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकरण होगा। अगर सऊदी डॉक्टर को बात की गई सैलरी से कम सैलरी दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल से सऊदीकरण की धारा खत्म नहीं होगी, जबकि इसे उल्लंघन माना जाएगा। मंत्रालय के अनुसार अधिक से अधिक सऊदी नागरिक को रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दांत अस्पतालों में सऊदीकरण के कानून को लागू किया जा रहा है। वहीं दूसरी बात करें सऊदी अरब की। सऊदी आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि बिजली या टेलीफोन बिल का भुगतान न करने पर सिस्टम में उपभोगकर्ताओं की सेवाएं बंद कर दी जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा सेवाओं के निलंबन के लिए नए नियम जारी किए जाने के बाद विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट किया गया है, जो 11 मार्च 2024 से लागू हो जाएंगे। न्यूज के मुताबिक एक व्यक्ति ने आंतरिक मंत्रालय केंद्रीय नियंत्रण के ग्राहकों की सेवाओं को निलंबित करने के बारे में पूछताछ की। इंटीरियल ने कहा कि इस मामले में सेवाएं निलंबित नहीं की गई हैं। एक अन्य उपभोक्ता ने पूछा कि यदि किसी की सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं तो क्या वाहन स्वामित्व कार्ड इस्तेमारा का नवीकरण किया जा सकता है। आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि वाहन स्वामित्व कार्ड इस्तेमारा के नवीकरण का सेवाओं को जब्त करने से कोई लेना देना नहीं है। इस स्थिति में इस्तेमारा का नवीकरण किया जा सकता है। बता दें कि किसी सऊदी कैबिनेट ने सेवाओं के निलंबन को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जिन लोगों की सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं उनके दूसरे मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन मामलों पर निलंबन के स्थिति में रोक लग जाती है उनके मामले प्रभावित नहीं होंगे। सेवाओं का उनके बारे में जानकारी दी जाती है। सेवाओं की समाप्ति की सूचना आंतरिक मंत्रालय को एक मोबाइल संदेश के माध्यम से भेजी जाती है, जिसमें सेवाओं की समाप्ति का कारण बताया जाता है। सेवाएं तब बहाल की जाएंगी जब उल्लंघन जिसके कारण सेवाएं निलंबित की गई थीं समाप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी बात करें, सऊदी अरब में ज़कात कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण ने जद्दा के किंग अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दवाओं की तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया। एसपीए के मुताबिक अथॉरिटी ने शक के आधार पर 3 लोगों को रोका और तलाशी लेने पर उनके पास से 2 किलो से ज्यादा कोकीन और 878.2 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। यात्री ने अपने पेट में नशीला पदार्थ छिपा रखा था। हिरासत में लिए गए लोगों को जांच के लिए अधिकारी को सौंप दिया गया है। वहीं दूसरी बात करें, यूनाइटेड एयरलाइंस विमान के एक विमान का पहिया उड़ान भरते समय हवा में ही विमान से अलग हो गया और जमीन पर आ गिरा। गुरुवार को सैन फ्रांसिस्को से जापान के ओसाका शहर जा रहे बोइंग 777 विमान का पहिया उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान से अलग हो गया और एयरपोर्ट की पार्किंग कारों पर जा गिरा। विमान के उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर
असेंबली के 6 पहियों में से एक पहियों को गिरते देखा जा सकता है। विमान का पहिया सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे के कर्मचारियों के लिए आरक्षित कार पार्क में जा गिरा, जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त विमान में 249 यात्री सवार थे, जिन्हें तुरंत आपातकालीन लैंडिंग के बाद लॉस एंजिल हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया, लेकिन इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं इंडिया की बात करें, आम आदमी महंगाई से काफ़ी परेशान रहता है। ऐसे में महंगाई से एक छोटी सी राहत उसके लिए बड़ी साबित हो सकती है, खासकर जब घरेलू गैस सिलेंडर की ओर महिलाओं को महंगाई के कारण घर के खर्च में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर खुद प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू गैस की कीमतों में अब कटौती की जाएगी। 8 मार्च यानी आज से ही लागू हो जाएगा। ट्वीट में प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि गैस की कीमत में 100 रुपये की कटौती की जाएगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इस कटौती का लाभ केवल उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रही महिलाओं को ही मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी बात करें इंडिया की, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी की कोशिश की गई। एयरक्राफ्ट के टॉयलेट से यह सोना बरामद किया गया है। करोड़ों का है यह सोना। मुंबई से होकर अबू धाबी लाया गया था। अक्सर इस बात के मामले सामने आते हैं जिनमें आरोपियों के द्वारा सोने की तस्करी की जाती है। अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि यह सोना टॉयलेट में मिला था, जिसकी वजन 2228 ग्राम है और इसकी कीमत 161 करोड़। यह सोना मुंबई से होकर अबू धाबी से लाया गया था। बता दें कि इस मामले में अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसने यह सोना वहां रखा था। इस मामले की जांच जारी है। अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वहीं दूसरी बात करें इंडिया की, मध्य प्रदेश मंत्रालय भवन में शनिवार की सुबह भीषण आग लग गई। वल्लभ भवन की 4थी मंजिल पर यह आग लगी है। वीडियो की एक छोटी सी क्लिप आप देख सकते हैं। वल्लभ भवन की 4थी मंजिल पर आग लगी है। आगजनी की सूचना मिलते ही फौरन दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम अभी जारी है, लेकिन यह लगातार फैलती जा रही है। बताया जा रहा है कि आग में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। पुरानी फाइलों और कचरे के ढेर में आग लगने की बात भी सामने आ रही है। अंदर 5 लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। फिलहाल फायर सेफ्टी एक्सपर्ट पंकज खरे भी मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि वल्लभ भवन में मध्य प्रदेश का सचिवालय है। मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के दफ्तर भी यही हैं। भवन के 5वें फ्लोर पर मुख्यमंत्री का दफ्तर है। फिलहाल आग कैसे लगी अभी इसका कोई पता नहीं चल पाया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अभी भी आग शांत नहीं हुई है। हालांकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अपने काम में जुड़े हुए हैं। भवन के अंदर फंसे लोगों को निकालना पहली प्राथमिकता है, इसलिए दमकल विभाग के कर्मचारी और पुलिसकर्मी उन्हें बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो यही थी दोस्तों ज़रूरी और बड़ी अपडेट जो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही सऊदी अरब के साथ साथ इंडिया से जुड़ी ज़रूरी और बड़ी अपडेट मैं डेली अपने इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।